क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में बोलते हैं एसी। इसमें हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के एसी सर्किट, जिसमें हमने 6 सर्किट पढ़ लिए हैं। जब परिपथ में प्रतिरोध R लगा हो, जब परिपथ में कैपेसिटेंस लगी हो, जब इंडक्टर L लगा हो, इस तरह से हमने 6 सर्किट पढ़ लिए। तो 7वां लास्ट सर्किट है हमारा LCR सर्किट। उसमें हम प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक और कला कोण, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर और फेज एंगल, इनके फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। LCR परिपथ में प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और कला कोण ज्ञात करना। सर्वप्रथम इसका डायग्राम, ये प्रेरक है इंडक्टर, जिसे हम कुंडली कहते हैं। ये कंडेंसर है संधारित्र, ये कोई रेजिस्टेंस है। तीनों ही सीरीज में लगे हैं और यहाँ एसी सप्लाई है, एसी सोर्स। एसी सप्लाई पर एसी वोल्टेज का इक्वेशन लिखा, V = V0 sin ωt। यहाँ का वोल्टेज मैंने लिखा VL, कंडेंसर का वोल्टेज VC, रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR। जब इसमें करंट बहेगी तो यहाँ विभिन्न अवयवों पर ये वोल्टेज उत्पन्न होंगे। इसमें हम शुरुआत करते हैं कला कोण से। कला आरेख, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लास्ट जो हमने 6 सर्किट पढ़े हैं उनमें बता चुके हैं कि जो VL वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, आगे होता है। तो क्षैतिज दिशा में तो मैं दिखाऊंगा करंट को, तो इधर हमारा जो वोल्टेज होगा वो VL होगा। ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, या कहिए अग्रगामी है, लीड कर रहा है। और जो VC वोल्टेज है, कंडेंसर के सिरों पर वोल्टेज है, वह करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है। तो BC को नीचे दिखाएंगे। यह जो VR है वो करंट की ही कला में होता है। वोल्टेज VR और धारा एक ही कला में होती हैं, सेम फेज में होती हैं, तो उसको हम इधर ही दिखाएंगे। ये हमने सभी वोल्टेज और धारा को दर्शा लिया और इनके बीच के एंगल को भी दिखा दिया। अब हमारे पास 3 वोल्टेज हैं, VL, VR, BC। इन तीनों का हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, टोटल परिणामी वोल्टेज। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका टोटल जो आएगा वो घटाने पे आएगा, VL - BC। ऊपर को आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, BL बड़ा है। अब इन्हें भूल जाओ थोड़ी देर को। अब ये और ये रह गया,
तो इसका इसका जो टोटल होगा वो इनके बीच में होगा, इन दोनों का परिणामी वोल्टेज इनके बीच में होगा, वो भी लिख दिया। इससे आधार पे एक लंब गिराया, ये परपेंडिकुलर इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसका मान इसकी बराबर ले लेंगे VL माइनस BC, और नीचे का जो एंगल है ये लिखा हमने फाई। यही परिणामी वोल्टेज का करंट के साथ कलांतर है, कला कोण है, फेज एंगल फाई। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले हम निकालेंगे परिणामी वोल्टेज का सूत्र। इस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो पहले आएगा V स्क्वायर, फिर बराबर में आएगा BR स्क्वायर, फिर आएगा BL माइनस BC का स्क्वायर, तो B इक्वल टू अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। यह परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला है। सपोज कीजिए किसी एग्जाम्पल में दिया हो कि यहाँ 30 वोल्ट हैं, यहाँ 20 वोल्ट हैं और इस पर 10 वोल्ट हैं, तो सप्लाई का वोल्टेज बताओ, तो हम इस फॉर्मूले से ही करेंगे। अगर यहाँ DC सप्लाई होती, DC स्रोत होता, तो उसका वोल्टेज अगर निकालना होता तो सीधे सीधे जोड़ दिए जाते, लेकिन AC सप्लाई है तो उसका टोटल हम इस सूत्र से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। उसके लिए जो परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला है उसे लिखा BR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। ओम्स लॉ, ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR, इसके अकॉर्डिंग इन चारों वोल्टेज को ब्रेक करेंगे, तो V लिखा जाएगा IZ अंडर रूट, BR लिखा जाएगा IR, BL लिखा जाएगा IXL और BC लिखा जाएगा IXC का होल स्क्वायर। इनमें से I स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएगा I, अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इधर I और Z, I से I कट गया, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का मान ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। एग्जाम में पूछते हैं LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करो, ये कर देंगे हम। शक्ति गुणांक या कहते हैं पावर फैक्टर। तो जो डायग्राम है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसमें cos थीटा लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BR अपॉन B। तो हो जाएगा cos फाई इक्वल टू BR अपॉन B। वोल्टेज दिए हैं तो इससे हम पावर फैक्टर निकाल लेंगे, लेकिन अगर वोल्टेज ना दिया हो तो हम ओम के नियम से VR को लिख देंगे IR अपॉन V को लिख देंगे IZ। I से I कट जाएगा, R अपॉन Z की वैल्यू ये निकाली है, लगा देंगे R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। एक हमारा इसमें कला कोण निकालना रह गया, तो वो निकालते हैं। कला कोण tan थीटा से निकाल दे रहे,
tan फाई इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो इस ट्रायंगल में लंब क्या है VL माइनस BC, आधार क्या है VR। VL माइनस BC अपॉन VR इससे निकल जाएगा। और अगर वोल्टेज नहीं दिए हों तो इन्हें ओम्स लॉ से ब्रेक कर देंगे, IXL माइनस IXC और नीचे IR, ऊपर से I हो गया कॉमन तो अंदर बचेगा XL माइनस XC अपॉन IR, I से I कट जाएगा। तो tan फाई का फॉर्मूला बचेगा, XL XC की वैल्यू रख दी ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। इससे हम फेज एंगल निकाला करेंगे। तो ये हमारा LCR सर्किट में प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक के सूत्र थे।